हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है 14 नवंबर से यानी परसों से स्टार्ट हो रहा है और आज दीपावली का अवसर है। अच्छे से दीपावली को मनाइए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं सवाल चल रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बच्चों के मन में डाउट रहता है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए, कितना टारगेट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो प्री माइंड आपका क्या रहना चाहिए, उन सभी बातों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर आपका 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पेपर देने जाएंगे। कम से कम 17 से 18 लाख बच्चे यहाँ पे पेपर में जाएंगे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने बड़े कंपटीशन में जो 7,547 पद हैं, जो लिस्ट आएगी लगभग 90-91 हजार की फिजिकल के लिए, उसमें भी आपको नाम लेके आना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम कैसे आए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर को अटेम्प्ट करने की सही रणनीति। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब पेपर वाले दिन आपने तैयारी कितनी की है, कहां से की है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। जो 90 मिनट का टाइम मिलेगा जब आपका पेपर होगा, जिस भी शिफ्ट में, जब पेपर स्टार्ट होगा और पेपर खत्म होगा, वो जो 90 मिनट है, उस 90 मिनट में, क्योंकि वही चीज है जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आपने पास्ट में कितनी पारियां खेली, कैसा आपका रिकॉर्ड है, कैसा आपका डाटा है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कोई मायने नहीं रखता। एट प्रेजेंट जो मैच चल रहा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके आधार पर ही जीत और हार की मर्यादा तय होती है दोस्तों। ठीक वैसा ही एग्जाम में भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सारी चीजें यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं लेके जाने। सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए। आप प्रिंट भैया मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चलिए कि कलर चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी फोटो साफ आनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। क्लियर एडमिट कार्ड होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे दोस्तों सजेशन दूंगा कि आपको 2 प्रिंट रखने चाहिए। ठीक है, एक प्रिंट आप लेके जाएंगे पेपर देने जाएंगे जब, और एक प्रिंट आपके पास घर पे होना चाहिए, ताकि जब आंसर की वगैरह आए या फिर रिजल्ट आए तो आपको रोल नंबर ढूंढने में दिक्कत ना हो। वो आपका प्रिंट उस समय आपके काम आता है। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 2 फोटो आपको लेके जानी है। ठीक है, 2 फोटो लेटेस्ट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर फॉर्म भरा था उस समय जो फोटो लगाई थी वही फोटो लेके जानी है क्या? जरूरी नहीं है, लेटेस्ट फोटो लेके जाइए। और कोशिश कीजिए कि फोटो पे डेट ऑफ प्रेजेंट जरूर लिखवा लीजिए। ठीक है, फोटो पे डेट ऑफ प्रेजेंट लिखवा लीजिए ताकि पता लगे कि ये फोटो कब की बनी हुई है। ठीक है, तो लेटेस्ट फोटो आपको लेके जानी है। कम से कम 2 फोटो तो होनी चाहिए। तीसरा है यहाँ पे दोस्तों फोटो आईडी। ठीक है, फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, आधार कार्ड आप लेके जाइए। ठीक है, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप लेके जा सकते हैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आई कार्ड है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसा आईडी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, फोटो हो, वो आप लेके जा सकते हैं, इनमें से कोई एक। अब एक चीज और आती है कि क्या इनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है? नहीं, फोटोकॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, कुछ बच्चों की मिस्टेक रही होगी, मान लीजिए एडमिट कार्ड में भैया डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई, ठीक है, या नाम में कुछ मिस्टेक आ गई, या फादर नेम में कोई मिस्टेक है, तो आप उसके संबंध में, अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम में कोई मिस्टेक है, तो उस केस में आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट जरूर लेके जाइए। 10th की मार्कशीट लेके जानी है। किस केस में? डेट ऑफ बर्थ या नाम में कोई करेक्शन है तो। क्लियर है? इसके अलावा अगर कोई डाउट, मतलब कोई भी मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए एड्रेस में विलेज की जगह कुछ और लिख दिया, पोस्ट पहले लिख दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आपको पेपर देने दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट से संबंधित। आइए अब बात करते हैं पेपर संबंधित। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले जीके जीएस आएगा भैया 50 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन की। इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है दोस्तों 10 नंबर का। ठीक है, और मैथ आता है भैया आपका 15 नंबर का। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा भैया? 90 मिनट का। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना।
ठीक है, कि भैया ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या। नेगेटिव मार्किंग एक एग्जाम की प्रोसेस है, उसको दिमाग पर हावी नहीं होने देना, नहीं तो होगा क्या कि कॉन्फिडेंट ही डेवलप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, कि ये क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत है, ये क्वेश्चन मेरा सही है गलत है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि ज्यादा गलत करोगे। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग को रख दीजिए साइड में, आपको जो आता है वही आप करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जिस क्वेश्चन से आप बिल्कुल अनजान हैं, उसको छेड़ना तक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो आपने देखा ही नहीं है, मतलब आपने जितनी आप प्रिपरेशन की, ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने जिसने आपने देखा नहीं है, या उस टाइप का सवाल नहीं किया है, या उस टाइप का सवाल आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको उसका आंसर सही से कंफर्म नहीं हो पा रहा कि भैया इसका कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन तो पढ़ रखा है लेकिन आंसर नहीं पता कौन सा आएगा, तो आप उस केस में दोस्तों मेथड लगा सकते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन यानी इसका मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन है भैया, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे A B C D। तो इस केस में क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन की पढ़ तो रखा है लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे, तो उसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। मान लीजिए मैंने 4 ऑप्शन देखे, तो मैं कह रहा हूं कि A भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, तो अब आपके पास क्या हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। तो यहां पे क्वेश्चन के सही होने की संभावना दोस्तों 50% होती है, और अगर आप आंख बंद करके तुक्का लगाएंगे तो उस केस में तो 25% ही पॉसिबिलिटी रहेगी। तो पॉसिबिलिटी को बढ़ाइए, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ या तो बी आएगा या फिर डी आएगा, या ए आएगा या फिर डी आएगा या बी आएगा, जो भी आपका लगे। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो आपने देख रखा है और ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पा रहा है वो दोस्तों। तीसरा आता है दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन जो होते हैं कि भैया ये तो मेरे को श्योर रूप से आता है, तो वहां पे भी गलती नहीं करनी है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। कई बार होता है क्या है कि ऑप्शन ए बी सी ऐसे लिखे होते हैं, ए बी सी डी। अब मान लीजिए आपने देखा कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है मेरा आंसर होगा, तो आपको पता है उसमें ऑप्शन कैसे मिलेंगे, यहां पे 3 मिलेगा, यहां पे 4 मिलेगा, एक 2 मिलेगा। आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी सही है, आपने यहां टिक कर दिया, भैया गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो 4 नंबरों कहां लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, थोड़ी आंखें खुली रखनी है कि ऑप्शन पे आंख बंद करके टिक नहीं करना कि डी है तो डी आएगा। आप देखिए डी कहां लिखा हुआ है, यहां पे ऐसे 3-4 लिख दिया, सी डी ए बी। अब आपने देखा कि ऑप्शन डी सही है लेकिन डी लिखा तो 2 नंबर पे है, बी पे टिका है, तो यहां टिक करना है ना कि यहां। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं कि भैया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 90 मिनट है ना, जब पेपर हम देने बैठते हैं तो 90 मिनट का पता भी नहीं चलता कि कब टाइम चला जाएगा। फिर जब आधा टाइम निकल जाता है तो टाइम मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है, 45 मिनट बच गए, 40 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट, तो और हाइपर हो जाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, यानी दिमाग थोड़ा सा और घबराने लग जाता है कि यार कैसे हम इसको, मतलब होता है ना कि क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, टाइम उतना बच पाएगा मेरे पास ही कि नहीं। अभी आधा घंटा है आपके पास लेकिन फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं वहीं जाता है बार बार कि यार अभी तो मेरा मैथ बचा है, अभी तो मेरी रीजनिंग बची है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जीके बच रही पूरी पूरी। तो इसलिए सब्जेक्ट का सही चुनाव, टाइम मैनेजमेंट का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर में आप जाएंगे तो हो सकता है कि ऑनलाइन पेपर में जब आप स्टार्ट करेंगे तो सामने आपके मैथ खुल के आ जाए, हो सकता है सबसे पहले कंप्यूटर ओपन हो जाए, तो वहां पे ना सेक्शन बने होते हैं। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ऊपर। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कंप्यूटर मिलेगा, यहां पे जीके लिखा मिलेगा यानी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, यहां पे एप्टीट्यूड लिखा मिलेगा, यहां पे रीजनिंग लिखा मिलेगा। अब आपने मान लीजिए जैसे स्टार्ट किया तो सबसे पहले कंप्यूटर ओपन हो गया जी, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया मैं पहले रीजनिंग करूं, तो आप वहां पे सीधा इन पे क्लिक करेंगे तो रीजनिंग ओपन हो जाएगी। आप चाहते हैं कि पहले मैथ करें तो मैथ ओपन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये एक चीज है। अब करना क्या है, देखिए टाइम कब बचेगा, जब आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको देखो एक चीज है कि भैया मैथ है, मान लीजिए मैथ में आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कर लूंगा, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करोगे आंसर सही निकाल दोगे, उसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। वहीं उतने ही टाइम में मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन मैथ का है जिसमें आपने 3 मिनट का टाइम ले लिया, उस 3 मिनट में जीके के आप 5-6 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए
सही सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है इस पेपर को पास करने के लिए, क्योंकि मौका इस बार चूकना नहीं है दोस्तों। 7,500 वैकेंसियां दोबारा नहीं आएंगी, इतनी वैकेंसियां। इसलिए जो आपने तैयारी की है इतने दिन जो तपस्या की है वो खराब नहीं जानी चाहिए आखिरी के टाइम पे। इसलिए सब्जेक्ट का चुनाव सही कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 पे आपको जीके अटेम्प्ट करनी है भैया। सबसे पहले आपको जीके। अब जीके के आएंगे 50 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 50 में से 50 किसी को नहीं आते शुरुआत में, ठीक है। 50 में से 50 किसी को नहीं आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए भैया आपने जीके का क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने देखा कि भैया शुरू का पहला क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चेक कीजिए, दूसरा भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तीसरा चेक कीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि आप 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मैं मान के चल सकता हूं कि शुरुआत में आप 25 क्वेश्चन सही कर देंगे। समझ रहे हो, 25 क्वेश्चन आपने लगा दिए तो 25 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, हद से 10 मिनट। भैया जीके में तो यही है ना कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, टिक कीजिए, नहीं पढ़ रखा आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन मेरे को आता है, टिक कीजिए, नहीं आता आगे बढ़िए। या ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है कंफर्म नहीं हो पा रहा तो उसको वेट फॉर रिव्यू आता है उसमें कि भैया मैं मार्क एज रिव्यू कर सकते हो कि बाद में उसको देखूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपने जीके ही शुरू करना है सबसे पहले, तो आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए रीजनिंग में। नंबर 2 पे क्या करना है दोस्तों, रीजनिंग। अब रीजनिंग में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं भैया। अब हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का मिल गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन 1 मिलेगा, है ना। या मान लीजिए जो आपका डायरेक्शन संबंधित सवाल मिल गया, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, या ब्लड रिलेशन में लैंग्वेज संबंधित सवाल मिल गया, या आपका नंबर सीरीज का ऐसा सवाल है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, शुरुआत में आपका लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए तुरंत। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन छोड़िए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पेपर को पास करने के लिए जरूरी है कि कौन सी चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। करना तो है ही, लेकिन कौन सी चीज नहीं करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल सकता हूं कि रीजनिंग में भैया 25 क्वेश्चन में शुरुआत में आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। तो यहां पे 25 क्वेश्चन के लिए मैं टाइम ले रहा हूं दोस्तों 12 मिनट, ठीक है। और यहां पे 20 क्वेश्चन के लिए मैं मान के चल रहता हूं भैया आप 15 मिनट में कर देंगे, 15 से 18 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भैया कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। मिसिंग नंबर में, नंबर सीरीज में, डायरेक्शन का सवाल हालांकि करेंगे उसमें टाइम लगेगा, सेटिंग अरेंज में इसमें टाइम लगता है, बाकी तो रीजनिंग आसान ही है, ठीक है। काउंटिंग फिगर आएगा, नॉन वर्बल के वाटर इमेज आएगा, मिरर इमेज आएगा, ठीक है। या आकृति को पूरा करना है, नॉन वर्बल में सीरीज आ जाएगी कि भैया आकृति, अगली आकृति बताइए, ठीक है। सादृश्यता संबंधित सवाल आएंगे, क्लासिफिकेशन संबंधित सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशन का सवाल मिलेगा, ठीक है, रैंकिंग का सवाल मिल जाएगा। तो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं पहले राउंड में आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब तीसरे में करना है भैया आपको कंप्यूटर। क्या करना है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या करना है दोस्तों, शुरुआत में मान लीजिए, अब होता क्या है कि सारे के सारे तो अटेम्प्ट करने नहीं है, आपको आता है वही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा जितना आप कम नेगेटिव करेंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि भैया 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि 80 अटेम्प्ट करूंगा 70 सही हो जाएंगे, 10 गलत हो जाएंगे, 65 नंबर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, फिर नॉर्मलाइजेशन में घट भी सकते हैं। अगर आप 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 70 में मान लीजिए भैया 66 सही हैं, 4 गलत हैं, तो भी आप उसके बराबर ही पहुंच जाएंगे। तो ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करनी है। इसलिए शुरुआत में कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आता है उसी को ही छेड़िए, जो नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया 20 क्वेश्चन आपने किए। कंप्यूटर मान लेते हुए शुरुआत में आपको 5 क्वेश्चन आते थे और 5 क्वेश्चन करने में भैया 2 मिनट का टाइम लगता है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है 2 मिनट में, 2 मिनट मत मान लो, आप 5 मिनट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में आप क्वेश्चन कंप्यूटर को देख लेंगे, आता है नहीं आता। कंप्यूटर में वैसा सवाल जो जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो, जैसे बाइनरी नंबर संबंधित सवाल आ जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे, नंबर 4 पे मैथ, ठीक है। अब मैथ में कई बार क्या होगा कि कई क्वेश्चन परसेंटेज के मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस का मिलेगा,
SI CI का मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क का मिलेगा आपको, LCM HCF का मिलेगा, सर्ट्स एंड डाइसेस का मिलेगा, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ मैं जल्दी कर लूंगा, उसको कर दीजिए। तो मैं मान रहा हूं कि शुरुआत में 15 क्वेश्चन में आपने भैया 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए और लगभग टाइम लिया आपने मान लीजिए 15 मिनट। 15 मिनट में ले लेता हूं, तो आप देखिए जरा कितना टाइम यहां पे लगा। तो आप देखेंगे 15, 30 और लगभग 45, 40 मिनट आप मतलब 50 मिनट मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 मिनट आपने भैया इतना अटेम्प्ट कर लिया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जरा देखना, 45, 5, 50 और 7, 57। 57 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में अटेम्प्ट कर दिए हैं और हर सब्जेक्ट को भी टच कर लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मेरा क्वेश्चन आपको आएगा, वो क्वेश्चन आपको आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन टाइम की बात कर रहा हूं। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को शुरुआत में छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। अब पहले राउंड में 57 से 60 क्वेश्चन आप कर लेंगे, टाइम हुआ है 50 मिनट। अभी भी आपके पास 35-40 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, दोबारा से अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार रीजनिंग का वो जो क्वेश्चन था ना, जो मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं मेरे को सीरीज के, तो फिर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। फिर जीके में जो 25 क्वेश्चन नहीं आए उनको रिव्यू करने की कोशिश कीजिए कि क्या इनमें से कोई मेरे को आता है, कोई छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में 7 क्वेश्चन आपने कर लिए पहले राउंड में, बचे हुए फिर जो 8, 9, 7 क्वेश्चन है उनको देखिए क्या इसमें मैं सही कर सकता हूं, हाँ ये मेरे को हो सकता है, उसमें टाइम लीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, अंत में जब पूरा टाइम होगा तो आपके जो अटेम्प्ट है ना 70 से 80 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये 70 से 80 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें दोस्तों 90% क्वेश्चन आपको आते होंगे। मैं नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं मान के चल सकता हूं कि 63 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 72 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए होंगे। अगर इस प्रकार से आप जाएंगे, 100 में से 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना दोस्तों, ठीक है। हाँ, टारगेट रख सकते हो कि भैया 85 तक मेरे को जाना ही पड़ेगा या 80 तक जाना पड़ेगा। देखो 2 चीजें हैं, एक बच्चा मान लीजिए 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 80 में से मान लीजिए उसके भैया 65 या 66 क्वेश्चन सही हो गए और 14 गलत हो गए, तो भैया 50% की मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पे 7 क्वेश्चन घट जाएंगे, ठीक है। 25% की है तो भैया 4 क्वेश्चन पे घटेगा, तो भैया आप लगभग 3 नंबर घट जाएंगे। एक बच्चा वो है जिसने भैया 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन 70 में कॉन्फिडेंट है कि 67 क्वेश्चन सही है और 3 ही गलत है, तो भैया इसके बराबर ये भी, इसमें नेगेटिव में ज्यादा कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आता है पहले राउंड में वो कीजिए। अगर आप 100 में से पहले राउंड में 60 क्वेश्चन वो कर रहे हो कि जिनको आपको बिल्कुल पता है कि ये मेरे को आता ही आता है, तब भी आप दोस्तों आराम से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो दूसरे राउंड में आप क्वेश्चन करेंगे 20-25 क्वेश्चन जो भी करेंगे, तो उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब ऐसे चलेंगे भैया, दरबाडे चलेंगे, ये भी करेंगे, ये भी, कई उससे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैं अभी करूंगा, मेरे को आता है मैं अभी करूंगा, तो वो नुकसान में जाएगा, टाइम आखिरी में बचेगा नहीं। और आखिरी में पता है क्या होगा, 5 मिनट बचेंगे ना, तब आप देखेंगे क्वेश्चन ये भी मेरे को आ रहा है लेकिन टाइम नहीं है, ये भी आ रहा है मेरे को, ये भी टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए सही सब्जेक्ट के चुनाव के साथ आगे जाना जरूरी है। तो कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जीके करना है, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर और मैथ को करना है सबसे लास्ट में। लेकिन मैथ को सबसे लास्ट का मतलब नहीं कि मैथ को सबसे आखिरी में सब कुछ करने के बाद ही मैथ छेड़ूंगा, नहीं, राउंड के अकॉर्डिंग आई, जो मैंने राउंड बताया है इसके अकॉर्डिंग। तो पहले 50 से 60 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि 60 मिनट में भैया मैं ये कर दूंगा, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करूंगा, तब भी आपके पास 20-25 मिनट का टाइम होता है। बीच के 5-4 मिनट तो वो साइंस वाइन करवाएंगे तो उसमें लेते हैं, तो 20-25 मिनट में आप 10-12-20 सवाल और कर लेंगे। क्लियर है? तो ये एक मेरे ख्याल से सही तरीका हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी को, जो भी एस्पिरेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, सभी को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। जिस मंजिल की आप तलाश में हैं उस मंजिल को जल्द ही आप हासिल करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।